चलिए, गुड आफ्टरनून है। लेक्चर नंबर 5 के ऊपर आपके पास आज हम लेके चलेंगे। लेक्चर 5 है, तो आज हम लेक्चर 5 में चलेंगे। लेक्चर 5 है क्लास +1 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम किस तरह से निकालेंगे वो हम बात कर रहे हैं। इससे पहले आगे चलाएं तो एक बात हमेशा याद रखना, हमने आज तक रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमें पता है, रियल नंबर का स्क्वायर रूट कोई ना कोई रियल नंबर ही होता है। मेरा मतलब √4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, √2 का 1.4 आ गया, एक्सेट्रा। तो इसी तरह से एक बात याद रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैं पहले उसी से शुरू कराता हूँ। पहला रिजल्ट स्क्वायर रूट निकालना है। नोट है सबसे पहले, जो स्क्वायर रूट होता है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का is another complex number। मेरा मतलब ये है अंडर रूट निकालना है मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी सबसे पहले। तो हमारे पास दूसरी बात है, यहां मैं एग्जांपल भरूं तो 2 + 3 आएगा, तो इसका अंडर रूट भी a + β फॉर्म का ही आएगा। इसका आंसर भी इसी फॉर्म का है। जैसे मैंने कोई रियल नंबर डाला था 4 तो उसका आंसर 2 आएगा, 2 डाला तो 1.4 आएगा। तो अगर मैं 2 + 3 आइटा डालूंगा तो उसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, आइटा की फॉर्म में आएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है। अगर आप समझे नहीं हो तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है। तो पढ़ो जरा, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आइटा का स्क्वायर रूट is another complex number, वो भी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मतलब है। दूसरी बात, हम स्क्वायर रूट में 2 टाइप्स से डील करेंगे। मेरा मतलब हमने स्क्वायर रूट निकालना है अगर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स का। एक टाइप में होता है टाइप 1, व्हेन इमेनी पार्ट इसका पॉजिटिव होगा। IMZ समझते हो, इमेनी पार्ट। पॉजिटिव। टाइप 2, जैसे एग्जांपल Z = 2 + 3 आएगा, -2 + 7 आएगा, ये 2 एग्जांपल। यहाँ इमेनी पार्ट कितना है, Z का इमेनी पार्ट 3, यहाँ इमेनी पार्ट कितना है 7, पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव है इमेनी पार्ट, ये भी पॉजिटिव है। एग्जांपल 2 दिए अलग अलग, एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल। टाइप 2 है जब इमेनी पार्ट नेगेटिव होगा, ऐसे भी होगा। व्हेन इमेनी पार्ट जो होगा इज नेगेटिव, रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं। 2 - 3 आइटा, तो यहाँ इमेनी पार्ट कितना है -3, और Z = -2 - 7 आइटा, तो इमेनी पार्ट कितना है इसमें -7, कोई मतलब नहीं, -2 है 2। चलिए, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप एक कर लेना। एक टाइप का मैं करा देता हूँ, फिर दूसरी टाइप का। तीसरा नोट है, ये भी नोट चलो। हमें एक आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी A² + B² का स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, ये वाली बात a² + b²।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। सोचो जरा, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। आप इसको सॉल्व कराओगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोबारा लिख देता हूं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब पढ़ो जरा, इसको सॉल्व करके देख लो, यही बनेगा। सॉल्व कर लोगे सॉल्व, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस से प्लस कर देगा, सेम बनेगा। सोचो ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, तो सॉल्व करोगे यही बनेगा। चलिए अब मैं एक टाइप 1 से शुरू करा रहा हूँ, ध्यान रखना इन बातों का। कुछ बातें बताई हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव होगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर एक आइडेंटिटी, कैसे सॉल्व करा रहा हूं देखो। बाकी बुक एक दूसरे से अरेंज कर लो, मैं भेज दूंगा। कल फोटो के लिए कह रहे थे, मैं भेज दूंगा। एक्सरसाइज है 5.2 है, क्वेश्चन नंबर है। बुक ही करा दूं, चलो ऐसे करा दो। 7 प्लस फाइंड द टाइप 1 है, 17th होगा, किसी बुक में 18th होगा। टाइप 1 है, फाइंड द टाइप 1 कौन सी है, जब रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट है, फाइंड करो, स्क्वायर रूट निकालो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है स्क्वायर रूट? 7 प्लस 24 है, इसका निकालो। सॉल्यूशन, हमें पता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देख लो कैसे स्टार्ट करोगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो यहाँ रिमेनिंग पार्ट कितना है, 24 है। हियर रिमेनिंग पार्ट कितना है, 24 है। दैट मींस क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। लेट सबसे पहले 7 प्लस 24 एटा निकालो। क्यों, ये रहा स्क्वायर रूट। होने के बाद एक बार बताना, दो क्वेश्चनों के बाद बताना समझ आता है कि नहीं आता। ये है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी उसने बात की है। स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा, a प्लस एटा भी आएगा। मान लो इसको, क्या मान लो फर्स्ट, दोबारा बता। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैंने अंडर रूट 7 प्लस 24 एटा ले लिया, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस एटा बी। फाइंड करो a और b, हमें a भी निकालना है। मान लो a 2 आ गया, यहाँ पुट करा दूंगा, b 7 आ गया, पुट करा दूंगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ, समझो जरा, दिमाग लगाओ, सुनो ध्यान से। स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इज अनदर, उसका आंसर भी क्या आएगा, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। रफ में लिखवा रहा हूं, वो क्या आंसर है, ये मेरा मतलब ये सारा क्या है, क्वेश्चन, और ये क्या उसका आंसर। तो इसका रिमेनिंग पार्ट पॉजिटिव था, तो अंडर रूट 7 प्लस 24 एटा था, तो मैंने क्या ले लिया, a प्लस, ये इसका आंसर। क्या निकाल रहा हूं, नाउ फाइंड a b, निकाल। देखो जरा कैसे निकाल, SBS करा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आ गया 7 प्लस 24 एटा, a प्लस एटा b का होल स्क्वायर। बाद में नोट करना,
पहले सुन लो फिर नोट करो। यह आएगा ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर 2ab आयोटा। यह आ गया 7 + 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है जैसे पता ही। तो यह आ जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। √7 + 24 आयोटा था, तो मैंने क्या लिखा a + आयोटा b, SBS करा दिया। 7 + 24 आयोटा a + आयोटा b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। कंपेयर करा लो रियल और रिमेनिंग का, क्या आ गया दोनों को सोचो। 7 + 24 आयोटा कितना आ गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर 2ab आयोटा। कंपेयर करा लो, रियल एंड इमेनी पार्ट। कंपेयर करा लो रियल एंड इमेनी पार्ट। तो इसका रियल पार्ट कितना है 7, इसका रियल पार्ट कितना है a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको मान लो सेकंड। इसका इमेनी पार्ट कितना है 24, इसका इमेनी पार्ट कितना है 2ab, ये मान लो थर्ड। सॉल्व करा लो दोनों। सॉल्व दोनों को कैसे कराओगे, 10th क्लास की तरह सॉल्व कर लो, या कुछ और आइडेंटिटीज लिखवाता हूँ उससे सॉल्व कर लो। स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। दोबारा सुनो, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है प्लस आयोटा भी, SBS करा लिया, करा लोगे। ये हट गया, ए बी निकालना है हमें, क्योंकि ए बी मैंने इसका स्क्वायर रूट माना हुआ है। तो a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है पता ही है। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या हो गया 7। क्यों, रियल पार्ट है। रियल कौन सा पार्ट है, a स्क्वायर - b स्क्वायर। इमेनी पार्ट कौन सा है 24। यहाँ से कट जाएगा। सॉल्व करा रहा हूँ दोनों को। कैसे सॉल्व कराऊंगा, a की वैल्यू क्या होगी 12/b, क्या पुट करा दूंगा इन 2 में, तो कितना हो गया 7। a की वैल्यू क्या होगी 12/b का होल स्क्वायर -b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सोचो जरा। 7 144/b स्क्वायर -b स्क्वायर। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 7 -b4 144 -b4, सबको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा b4 7b स्क्वायर -144 = 0। निकाल दो वैल्यू, कितने पे जाएगा देखो जरा। 7 है 16 और 9, 16 और 9 पे जा रहा है देखना। b4 16b स्क्वायर 9b स्क्वायर 144 = 0। कुछ कॉमन ले लो, b स्क्वायर कॉमन। ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, सोच लो कैसे करा रहा हूँ, कहीं ये पता ही ना चल रहा हो, ऐसे ही नोट करते जाओ। स्प्लिट करा लो मिडिल टर्म को, फैक्टर बना रहा हूँ, स्प्लिट करा रहा हूँ, मिडिल टर्म को लिख देता हूँ, साइड में लिख रहा हूँ फैक्टर बना रहा हूँ, फैक्टर। तो कैसे तोड़ूंगा देख लो, यह आ गया b4 प्लस 16b स्क्वायर 9b स्क्वायर 144 = 0। यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लो, b स्क्वायर प्लस 16 b स्क्वायर प्लस 16, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 16 b स्क्वायर -9 = 0। एक तो b स्क्वायर की वैल्यू कुछ आ गई और दूसरी भी आ गई है, देखो कितना आ गया b स्क्वायर प्लस 16 = 0, एक आ गया b स्क्वायर -9 = 0। b स्क्वायर की वैल्यू एक तो -16 आ गई, पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या दोगे, बिकॉज स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव।
देयरफॉर बाकी क्या बच गया, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, सोचो 9। देयरफॉर बी क्या आ गया, प्लस माइनस 3, ये बी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू निकालो। तो ऐसे ही मैंने बोला था कि फाइंड होगी ए कॉमा बी, ए भी निकलेगा और बी भी। ए भी निकालना जैसे मर्जी निकालो, चाहे आइडेंटिटी से निकालो चाहे ऐसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी ए भी निकालो। मेरा मतलब मैंने ए यहाँ से ले लिया 12/b पुट करा दिया 2 में, 7 12/b का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ भी रहे हो क्या मतलब, 7 12/b का बी स्क्वायर 144/b स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैंने एलसीएम लिया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को फैक्टर से, मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। मैंने सॉल्व किया तो मेरा बी आ गया। 2 आए थे, एक नेगेटिव आया था, स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, रिजेक्ट हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो बी निकाल दिया प्लस माइनस 3। इसमें पुट करा दूंगा 4 में या थर्ड में पुट करा दो, ए भी आता रहेगा, यहाँ से निकालो ए भी आ गया, आंसर आ गया। देखो क्या करते हैं, किसी भी स्क्वायर रूट को निकालने के लिए खोल कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या लोगे, ए प्लस, ओके एसबीएस करा दो, तो क्या आएगा 7 + 24 ए प्लस बी का। तो इसका स्क्वायर सॉल्व कर लो, आयटा स्क्वायर की वैल्यू पता ही होती है सबको, क्या होती है -1। रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। तो 7 इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, और 24 क्या आ गया 2a। आयटा को मारो गोली, क्यों, इमेजिनरी पार्ट तो होता है आयटा के साथ होगा। यहाँ से मैंने ये निकाला, समझ लो, पुट करा दिया। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है, देखो जरा अपने आप से पूछो जरा, क्वाड्रेटिक मैंने जैसे सॉल्व किया, स्प्लिट किया, मिनट सब कुछ लिखा हुआ है। अब क्या करा दो, बी की वैल्यू कराओ, जरा पुट कराओ बी की वैल्यू। किस में पुट करा दोगे बताओ, पुट करा दो बी को 3, कहाँ पुट करा दोगे, इन 3 में करा दो, थर्ड में। तो 12 इक्वल टू a इंटू 3, ए क्या आ जाएगा 4। अब पुट करा दो बी को कितना वाला, -3 इन 1 में, थर्ड में, तो कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू a इंटू -3, ए क्या आ जाएगा -4। ए की भी तो वैल्यू आ गई, बी की भी तो वैल्यू आ गई, क्या अब ए और बी की वैल्यू पुट करा दो, पुट करा दो a, b इन 1 में, सोचो तो √7 + 24 आएगा। देखो जरा क्या आएगा, 7 + 24 आएगा का अंडर इक्वल टू a की वैल्यू क्या आएगी बताओ, a की वैल्यू ये निकली है, a की वैल्यू 4 और -4 प्लस -4, फिर प्लस आयोटा b की वैल्यू क्या आएगी +-3, एक 3 थी, एक b की -3 थी, प्लस माइनस बाहर ले लो, 4 + 3 आएगा आंसर। क्या बाहर ले लिया, प्लस माइनस इसमें भी था, इसमें तो बाहर ले लिया, 4 प्लस, ये इसका आंसर। थोड़ा कम समझ में आया तो अब समझा रहा हूँ अगले क्वेश्चन। इसमें आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे, एक आइडेंटिटी लगती है उसको भी यूज कर सकते हो। कैसे बता रहा हूँ, हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, काके a प्लस बेटा b, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया था। पुट कराई वैल्यू सोचो आ गई। यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक बन गई थी, मतलब डिग्री 4 में, कोई बात नहीं, डिग्री 2 भी है, क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया, स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, 7 को 16 और 20 के में तोड़ दिया था, तो 20 के लिख तो 9 आ गई, एक 20 के वैल्यू कुछ और आई होगी +-3, एक आई होगी -16 जिसकी नॉलेज है, नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो b स्क्वायर क्या आ गया 9, b आ गया +-3, बट पुट करा दो b को 3 इन 3 में पुट करा दो, जैसे 3 में पुट करा दोगे तो a 4 आ गया, b को -3 पुट करा दोगे इन 3 में तो कितना आ गया, a -4 आ गया। पुट करा दो a, b को इन 1 में, क्यों 1 में, क्योंकि इसके रूट निकालना है, यहीं पुट करा दो। कैसे कराओगे, देखो √7 + 24 है, a की वैल्यू कितनी आई बताओ, +-4 +-3, तो यहाँ से प्लस माइनस बाहर ले लो, 4 + 3 आएगा आंसर, ये मतलब। एक क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, कर दे साथ मेरे को।
अब जब कराऊंगा तो अब समझ आने शुरू हो जाएंगे। इसको देख के निकालना, या आप देख रहे हैं तो दूसरा देखो एग्जाम्पल पार्ट में क्या, चलो बुक होती ना, बुक में पार्ट देख लेते हैं। चलो इसमें से देखें, चलिए स्क्वायर रूट निकालना है। देखो जो एक तो ये मेथड था ए बी निकालने का, एक और भी तरीका होता है वो भी बता दूं मैं आपको। जेड दिया हुआ है, -5 + 12 बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सॉल्यूशन पहले ही मेनी पार्ट चेक कर लो, जेड का कितना है 12 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव, अगर किसको मेनी पार्ट पता हो, रियल पार्ट -5, इमेनी पार्ट एटा के अगले वाला +12, तो पॉजिटिव है। इमेनी पार्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। निकाला जरा इसका स्क्वायर रूट। चलिए एक और एग्जांपल करा रहा हूं, पहले एक बार दोबारा देख लो। मैं निकालना चाहता हूँ z = -5 + 12 बेटा था, फाइंड करना है स्क्वायर रूट। यहाँ भी जो मेनी पार्ट है वो 12 था, 12 मतलब पॉजिटिव था, तो मैंने जो -5 + 12 बेटा लिया, a + बेटा भी लिया, a + बेटा भी लिया, क्योंकि मेरा मेनी पार्ट इधर भी पॉजिटिव था। मैंने SBS करा दिया, -5 + 12 बेटा, a + बेटा b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर आयोटा b का होल स्क्वायर, 2ab आयोटा, तो आएगा -5 + 12 बेटा, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, 2ab आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो आ जाएगा -5 + 12 बेटा, a स्क्वायर -b स्क्वायर, 2ab आयोटा। कंपेयर करा लो रियल और रिमेनिंग पार्ट। मैंने यहाँ पे किसी और मेथड से कराया था, अब मैं शॉर्टकट से करा रहा हूँ आइडेंटिटी से। अगर आपको दोनों में से जो ठीक लगेगा वो लगाना पेपर में, ऐसे निकालना ऐसे निकालना, ये थोड़ा लेंथी होता है, और आइडेंटिटी से थोड़ा छोटा होता है, वो आपकी चॉइस है। आइडेंटिटी अभी लगवाता हूँ, उससे करना है तो उससे करना। जनरली बच्चे अगर मुझसे पूछो सर कौन सा ठीक है, तो ये वाला मेथड ठीक है। सर फिर वो क्यों कराते हो, वो जनरली 10th क्लास तक आपको यही आदत होती है कि a की वैल्यू निकाली, b में पुट करा दी, पर +1 में थोड़ी आदत अगर हम चले तो थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। -5 = a² - b², ये सेकंड मान लो, और इमेनी पार्ट कितना है 12, और इसका इमेनी पार्ट कितना है 2ab, इसको मान लो थर्ड। कुछ करने की जरूरत नहीं, आइडेंटिटी देख लो, ये आइडेंटिटी लगा देना। देख लो आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से। मैं अब आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया, मेथड फर्स्ट है। वो क्या था, फ्रॉम 3 से देखो, 12 = 2ab, 6 = ab, a = 6/b, पुट करा दो इन 2 में, पुट करा दो, -5 = 6/b का होल स्क्वायर प्लस b²। ऐसे चले ना, किसी टीचर को किसी स्कूल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तुम्हें लगता है मैंने ऐसे करना है तो ऐसे करेगा,
बल्कि ये मेथड ज़्यादा ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या लगा लेना, आइडेंटिटीज। जहां मैंने थोड़ी सी आइडेंटिटीज बताई थी जो +1 में आप 10 तक करी थी, अब मैं +1 के लिए बताता हूँ आइडेंटिटीज कौन सी आप यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज है, देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज करूँ। ये आर्टिकल आराम से सिखाने वाले, जहाँ आराम से सिखाने वाला काम है मैं बड़ी आराम से कराता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है आप करने वाले जो अच्छा बच्चा वो कर लेगा उसको मैं चलाता हूँ। तो ये आएगा a² + b² का होल स्क्वायर, सुनो, इज इक्वल टू a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। सोचते रहो, ये लेफ्ट और राइट सेम है, बिल्कुल सेम है। सर नहीं पता चला क्योंकि आपने +1 में ये 10 तक नहीं पढ़ी हुई, जो 10th में पढ़ी हुई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई थी। मैंने कहा 10 तक आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपके टीचर इसको पढ़वा देते थे, a - b का होल स्क्वायर 2ab। तो आप सॉल्व करो, a² b² 2ab कट जाएगा तो वही आ गया। पर अब मैंने ये जो आइडेंटिटी की है तो इसको लेफ्ट राइट सॉल्व कर लो, प्रूफ चाहिए तो याद रखना, अगर याद रख सको ये शॉर्टकट हो जाएगा, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। पहले प्रूफ देख लो, a4 b4 2a² b² a4 b4 2a² b² प्लस 4a² b²। तो कितना आ गया, a4 b4 माइनस में से प्लस गया ट्वाइस ऑफ a² b²। a4 b4 2a² b² a4 b4 माइनस 2a² b² प्लस 4a² b² -2 में 4 गया 2 आ गया, 2 आ गया। देखो दोनों इक्वल आ रहे, a4 b4 2a² b² a4 b4 2a², देखो दोनों इक्वल आ रहे। चाहे सॉल्व करेगा, ये दोनों इक्वल होके करते रहिएगा। अब करूं क्या, देखो इसकी वैल्यू पता है 2 से, देखो इसको लिख सकता हूँ a² - b² का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दूंगा 2ab का होल स्क्वायर। सोच लो a² ये याद करनी पड़ेगी, जो आइडेंटिटीज होती है ना उनको ध्यान रखना, जैसे फॉर्मूले आपने पढ़ेंगे 10th क्लास में। मैं पूछूं आपको a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बताना सारे। आप बोलोगे सर a² + b² + 2ab। मैं कहा कैसे याद करें आपने, तो आप बोलोगे मैंने तो याद करा हुआ है, वैसे a + b * a + b कर सकते हैं तब हो जाता। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसको याद करा ना, तो ये आइडेंटिटीज भी इसी से बनती है, इसको याद ही रखना है। +1 ट्रिग्नोमेट्री भूल गए लास्ट से 9.5 उसमें आइडेंटिटीज लगती थी, याद करते थे। चलिए वैल्यू पुट करा दीजिए, किससे 2 से, ये देखिए, और इसकी किससे करा दीजिए 4। ये कितना आ गया, a² b² का होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, हो गया माइनस है यहाँ पे। इसकी वैल्यू पुट करा दीजिए फ्रॉम 2 से, और इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करा दीजिए 3 से करा दीजिए। इसकी वैल्यू पुट करा दीजिए 2 से, a² में b² की वैल्यू क्या आएगी -5, और 2ab की वैल्यू क्या आएगी 12। a² - b² की वैल्यू क्या आएगी, समझ भी रहे हो, -5 पुट करा दो, लिख दिया फ्रॉम 2 से। 2ab की वैल्यू क्या आएगी 12 फ्रॉम 3 से, क्या आ जाएगा 25 + 144 169 आ गया। a² b² का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो। तो क्या आ गया बताओ, a² + b² का अंडर इक्वल टू 169 का, तो a² + b² कितना आ गया +-13। स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो -13 तो रिजेक्ट हो जाएगा। स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। क्वांटिटी therefore a² - b², ये क्या हो जाएगा सोचो, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या रह गया, therefore a² + b² क्या रह गया 13। इसको क्या मान लो 4। आइडेंटिटी लगानी है तो ये याद रखनी है, अदरवाइज ये भी वैसे निकाल लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी भी स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जैसा आपका मन वैसे करना। चलिए अब सॉल्व करा लीजिए, किसको वाला 4 को किसके साथ 2 के साथ सॉल्व करा लीजिए 2,4। तो कितना आएगा -5 =
13 इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट जाएगा, कितना आ गया 8 इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ गया 4, ए क्या आ गया प्लस माइनस 2, पुट करा दीजिए 3 में बी भी निकाल दीजिए, या ए स्क्वायर को पुट करा दीजिए 2 में तब निकल जाएगा, ऐसे बी भी आ गया, क्या आएगा -5 इक्वल टू 4 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कहां पुट करा दीजिए उसमें रख दीजिए, करा दो 2 में, इसमें करा दो, जहां मर्जी करा दो, यहाँ करा दो, यहाँ करा दो, यहाँ करा दो, फोर्थ में कहीं भी करा दो, मैंने 2 में पुट करा दी, -5 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 9, बी कितना आ गया प्लस माइनस 3, बी स्क्वायर इधर ले जाओ 5 इधर ले जाओ, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, बी कितना आ गया प्लस माइनस 3, आंसर ए भी आ गया, ऐसे निकाल सकते। अब ये तो आपकी अपनी चॉइस है, मुझे आइडेंटिटी अच्छी लगती है तो आइडेंटिटी लगा दो, मुझे वो वाला मेथड अच्छा लगता है तो वो लगा लो, मर्जी आपकी है, दोनों ही काम करती है, चाहे लेफ्ट खोलो चाहे राइट खोलो, बात एक ही है। तो चलिए जरा वैल्यू निकालिए, स्क्वायर रूट ले लो, अब ए बी की वैल्यू पुट कहाँ कराओगे, ऑब्वियस ही बात है 1 में ही कराओगे, ऑब्वियस ही बात है, पुट करा दो a, b इन 1 में, चलिए जैसे ही कराओगे तो क्या आएगा -5 प्लस a की वैल्यू आप से निकाल लो, a की वैल्यू क्या आई है सोचो, b की वैल्यू क्या आई है सोचो, b की वैल्यू प्लस माइनस 3, प्लस माइनस आ गया 2 + 3 आंसर। टू प्लस 3 8 आ गया, आंसर आ गया। चलिए हाँ या ना बोलिए तो अगली टाइप कराऊंगा, समझ आता है तो हाँ बोलिए, मर्जी आपकी जैसे मर्जी करनी, यस और नो बोलिए तब अगला कराऊंगा। टाइप 2, जो रिमेनिंग पार्ट है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अगर नेगेटिव हो दैट मीन्स अंडर रूट निकालना पड़ेगा, 2 - 3 आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे वो बताओ। अब रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कराना, फर्स्ट का फिफ्थ है, 18 का फिफ्थ है, फाइंड करो स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 5 15 आइटम, ये क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे सॉल्यूशन है, हियर रिमेनिंग पार्ट कितना है -15, दैट मीन नेगेटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे मानूंगा, लेफ्ट 8 - 15 आयोटा इक्वल टू क्या मानोगी, a + आयोटा b गलत हुआ। पिछली बार मेरे पास क्या था, रिमेनिंग पार्ट पॉजिटिव था, बार बार इसलिए लिखा जा रहा है रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव था तो ये चला था, इसमें नेगेटिव है तो ये नहीं चलेगा, क्या आएगा a - आयोटा b आएगा। मेरा मतलब ये है अगर रिमेनिंग पार्ट पॉजिटिव हुआ, रिमेनिंग पार्ट पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव आता है, अब रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव है तो ये आएगा नेगेटिव है तो a - आयोटा b आएगा, बस ये ध्यान रखना और तो कुछ नहीं। अगर ये क्वेश्चन क्या होता √8 + 15 आयोटा होता तो इसका आंसर क्या मानता, लेफ्ट a - आयोटा b गलत हो, इसका रिमेनिंग पार्ट क्या आता, अगर 15 पॉजिटिव आता तो मैं मानता 8 + 15 आयोटा a + आयोटा b। दूसरे शब्दों में अगर रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव लेना है, रिमेनिंग पार्ट पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रखना है। ऐसे करें पिछले दो क्वेश्चन, आइडेंटिटीज तो काफी सेम ही लगेंगी, आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं।
इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लगेगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव, तो क्या लगेगा पॉजिटिव। मेरा मतलब समझो 7 + 5 आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो क्या आएगा a + 8 आएगा। -7 - 7 आएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव, तो क्या लगेगा नेगेटिव। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। करना वही है, कुछ भी नहीं करना, बस ये याद रखना है इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो यहाँ क्या लगेगा नेगेटिव, बस। बाकी तो और कुछ याद नहीं रखना, बाकी तो वही काम है SBS का। तो स्केलिंग बोथ साइड कराओगे तो कितना आएगा 8 - 15 आएगा, a - 8 b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 8 - 15 आएगा a स्क्वायर आयोटा b का होल स्क्वायर 2a आयोटा b। 8 - 15 आयोटा a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर 2ab आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी पुट करा दो, तो ये आ जाएगा 8 - 15 आयोटा a स्क्वायर - b स्क्वायर। कंपेयर करा दो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी पार्ट। दोनों तरफ रियल दोनों तरफ इमेजिनरी कंपेयर करा दो। दोनों तरफ रियल दोनों तरफ इमेजिनरी। इसका रियल पार्ट कितना आएगा 8 और इसका रियल पार्ट कितना आएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको क्या मान लो सेकंड। इसका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लो, आयोटा के आगे कितना दिया, आयोटा के आगे सोचो इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के आगे कितना दिया -15, आयोटा के आगे कितना दिया माइनस, इसमें आयोटा के आगे क्या दिया -2a। इसको मान लो थर्ड। दोबारा देखना है, माइनस है तो माइनस, बस SBS के कंपेयर करना आ गया है। 8 रियल पार्ट कितना है a स्क्वायर b स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -15, इसका कितना आएगा -2। अब आइडेंटिटी लगानी है, मेरे को तो आइडेंटिटी लगती है, मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, आपको जो लगता है वो लगाओ, धीरे धीरे आपको हाथ बैठ जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर लगा दो वैल्यू। यहाँ पे 2a स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक ही बात है, थोड़ा और टाइम बच जाएगा। a4 b4 -2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर करा दो वैल्यू पुट फ्रॉम 2 से, करा दो वैल्यू पुट फ्रॉम 3 से। कितनी वैल्यू आएगी a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस की वैल्यू क्या आएगी 8, 2ab की वैल्यू क्या आएगी 15, तो आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर 289 लिख दो सीधा 289, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 289 17 बन गया। स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव यदि रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, बिकॉज can never be negative. Therefore a square plus b square कितना आ गया 17 आ गया। अब दोनों को सॉल्व कर लो, a square b square निकालो, a b की वैल्यू सॉल्व कर लो 2,4 को, a square minus b square equal to 8,
2a² कितना आएगा, 25 है, तो a² कितना आ गया 25/2 है। a कितना आएगा ±5/√2 है। अब इसकी वैल्यू पुट करा लो, a² की वैल्यू इसमें 2 में पुट करा लो, 25/2 माइनस b² है, इसको इधर ले जाओ, b क्या आएगा ±3/√2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ये a आ गया, ये b आ गया, करा दो 1 में पुट, आंसर आ गया। ऐसे करना, एक ट्राई करना है, कर लो, फिर आगे चलो। डाउट अपने आप ले लूंगा, उसकी मेरी टेंशन, तुम अपने आप ये क्वेश्चन करो, एक बार एक्सरसाइज हो जाए ना, थोड़ी लेंथी सी भी होती है। अब पुट करा दो a की वैल्यू यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ पे, पुट करा दो a, b इन 1 में, तो क्या आ गया 8 माइनस a की वैल्यू क्या आएगी, देखो ऊपर दी हुई है, प्लस माइनस बाहर आ गया 5/√2 माइनस 3/√2 है, आंसर है ये। मतलब देखो आप जो बच्चे कह रहे थे, आइडेंटिटी लगाओगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बाकी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी निकालो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखो, हाँ या ना का जवाब देना, ये मैंने इधर से करवा दिया। पढ़ लो, कुछ बात कहनी है तो बोलो, जिसने कर लिया एक क्वेश्चन ट्राई करो। 4th मतलब चौथा है, लास्ट। फाइंड करो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, दैट इज अंडर माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट। देखो अगर समझ नहीं आया तो बोलो, जहाँ से लिखा ही पड़ा है, बाकी आइडेंटिटी आप याद करो, इसमें से वैल्यू पुट कराओ, आंसर आ जाएंगे। कंपेयर ही तो कराने आप, एक बार खुद ट्राई करके देख लो, मैं तुम्हारे साथ करा देता हूँ, फिर आगे चले। करो 5 मिनट का। फाइंड द स्क्वायर रूट निकालना है माइनस आयोटा का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन हियर रिमेनिंग पार्ट जो है वो -1 है, दैट मींस नेगेटिव है। तो स्क्वायर रूट ऑफ लेट 0 माइनस आयोटा इक्वल टू a माइनस आयोटा b। रिमेनिंग पार्ट नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव लगेगा, SBS करा दो। 0 माइनस आयोटा इक्वल टू a माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। कंपेयर करा लो रियल और रिमेनिंग पार्ट। कंपेयर कर लो रियल और रिमेनिंग पार्ट, तो कितना आ जाएगा सोचना। कंपेयर करा लो, जैसे ही कंपेयर कराओगे 0 इक्वल टू, इसको नंबर दे दो, ये भी निकाल दो। 0 आ जाएगा इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट है इसके में 20 के। रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा सोचो, कर लिया जिन्होंने उसको लिख दो -1। इसका रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा -2ab। 1 इक्वल टू 2ab। आइडेंटिटी यूज कर लो, वी नो दैट, आइडेंटिटी यूज कर लो।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर करा दो वैल्यू पुट। एक बार हाथ बैठने की देर है सेडेंटी में, फिर आप कहोगे मैं यही लगाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी कैसे भी निकालो। फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 3 से करा दो वैल्यू पुट। ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट। प्लस माइनस नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव तो रिजेक्ट हो जाएगा। -1 क्या आ जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1। सॉल्व करा लो 3,4 को। ऐड करा लो, ऐड ए स्क्वायर 1/2 1/√2 पुट करा दो ए स्क्वायर कोई किसी एक में। 0 इक्वल टू 1/2 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर भी इतना ही आ गया, पुट करा दो इसको 1 में। ए भी आ गया, बी भी आ गया, पुट करा दो 1 में। ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, प्लस माइनस बाहर ले जाओ, प्लस माइनस बाहर ले जाओ। 1/√2 माइनस आयोटा/√2 प्लस माइनस 1/√2 बाहर ले जाओ। कॉमन निकालो ना यार, निकालोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस आंसर। कॉमन निकालना हो। चलिए अब आपका होमवर्क में 5.1 पूरी होगी, 5.2 पूरी करो। कल ही कर देंगे। चलिए ओके बाय। चलिए गुड आफ्टरनून। लेक्चर 6 में क्लास +1, ठीक है, ले रहे क्लास +1 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज टॉपिक होगा मॉडल्स एंड कॉन्जुगेट, मतलब 5.3 में जाएंगे हम एलिमेंट्स के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से। पर उससे पहले मैं 5.2 के कुछ डाउट्स हैं वो एक दो ले लूं। राइट इन a + बेटा b फॉर्म में। सेकंड का 7th का आगे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू, तो ये √5 - 7 बेटा, ये √5 - 7 बेटा का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा √5 - 7 बेटा का होल क्यूब -2 प्लस 7 बेटा का होल स्क्वायर लगा दीजिए। a - b का होल क्यूब, a³ b³ 3ab a - b, तो इसको लगाएंगे तो क्या आएगा √5 का होल क्यूब माइनस √7, सो 7 एटा का होल क्यूब 3 इंटू √5 × 7 एटा, फिर √5 - 7 एटा, ये लग गया। ये लगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab a - b, फिर क्या आएगा प्लस a + b का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 7 एटा का होल स्क्वायर 2 इंटू -2 × 7 एटा। यहाँ तक आराम से देख लो। √5 - 7 एटा
√5 माइनस 7 आइटा का होल स्क्वायर। अब प्रैक्टिस होगी जिनको बस उसको पता चल जाएगा। √5 माइनस 7 आइटा का होल क्यूब, तो a क्यूब b क्यूब 3ab फिर a माइनस b। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लेना। यूज करूंगा सारे रिजल्ट। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा 4 1, बस सारे यूज कर लूंगा। ये आएगा 5√5, सोच लेना 5√5 आएगा, सोच लेना आप लोग। ये आएगा 343, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है प्लस आयोटा आएगा, सोच लो। 7 का क्यूब 343, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, माइनस में प्लस आयोटा आ गया। ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 3 √5 × √5 5 15 7 दा 105 आयोटा। फिर इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। पर ये क्या आएगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस प्लस 3 7 7 7 7 दा 49 49 3 दा 147 147 √5 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो मैंने वही लगा दिया माइनस। सोचते रहो, सोच लेना, कैलकुलेशन थोड़ी डायरेक्ट की है बस। जहां आयोटा स्क्वायर यूज होगा वहां मैं क्या लगाऊंगा, जहां आयोटा स्क्वायर यूज होगा माइनस का। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। अपने आप कैलकुलेट, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे 7 3 दा 21 5 दा 105, फिर इसको जब इससे कराओगे 7 7 दा 49 49 3 दा 147 √5 आयोटा स्क्वायर भी तो आएगा सर, बिल्कुल आएगा, पर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, तो ये -1 लगा दिया। +4 प्लस क्या लगाना है, ये क्या आएगा 7 49 आयोटा स्क्वायर, पर आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो ये -49 आएगा। सोच लेना, मैंने इस बार थोड़ा ट्रैक कराया आपको, मैंने पहले बहुत सॉल्व कराया, डाउट है इसलिए। 7 टू द 14 टू द 28 आयोटा, बस। मैंने बीच में आयोटा क्यूब जहां जहां आया मैंने माइनस आयोटा लिख दिया बेटा, क्यों, क्योंकि ये डाउट है आपका। एक्सरसाइज तो मैंने करा दी थी, आपने फिर भी डाउट पूछा है, 3-4 दिन लगानी है हमने, कोई बात नहीं, आपने पूछा तो मैं सॉल्व तो करा रहा हूँ, पर कराऊं तो डायरेक्ट ना। 5√5 147√5 449, तो 5√5 में से 147√5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -142√5। 4 में से 49 जाएंगे तो 45, फिर आ जाएंगे 343 में से 105 जाएंगे, फिर 28 भी जाएगा। सोचो जरा, 343 माइनस, पहले चलो ये माइनस करा दूं, फिर मैंने इसको भी सॉल्व करना ही है। माइनस कॉमन लेंगे, 343 माइनस 105 2838 आयोटा। ये भी हो गया, सॉल्व हो गया, ये भी हो गया -28 आयोटा। देखना पीछे आंसर आ रहा है, -142√5 -142√5 प्लस 49, और ये कितना आएगा सोचो, 210 आयोटा। देखना पीछे कितना आंसर है, देखो जरा, यही बन रही है बात। माइनस कॉमन लेंगे, 142√5 प्लस 45 ही है, 4 माइनस 49 45 है, 49 थोड़ी ना आएगा, तो मैंने बोला तो 45 ही लिख दिया। देखो जो सिर्फ मैंने क्या किया है, आप खुद देख लो, 5 रूट का -7 आयोटा, √5 - 7 आयोटा का होल स्क्वायर था, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, होल क्यूब बना दिया। तो जैसे ही मैंने होल क्यूब बना दिया तो आपके पास कितना बन गया, सोचो, होल क्यूब तो ये आ गया, और ये क्या आ गया स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सबको आता है। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। जहां जहां आयोटा स्क्वायर यूज हुआ मैंने -1 लगा दिया, जहां जहां आयोटा क्यूब हुआ माइनस आयोटा लगाया, जहां जहां आयोटा स्क्वायर यूज हुआ -1 लगाया। 5√5 -147√5 -142√5, फिर मैंने 4 - 49 -45, 343 आयोटा -105 आयोटा, 238 आयोटा, -28 ये पड़ा ही है, 210 आयोटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। देखिए जरा, यस और नो लिखो, फिर मैं अगला कराऊं। फोर्थ का 9th पार्ट बोला लास्ट।
फोर्थ के नाइन्थ में भी कुछ वैल्यू ये तो डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ ना, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब की वैल्यू फोर्थ का नाइन्थ पार्ट भी आ गया। मेरे ख्याल से ये एक्सप्रेस करने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म का, एक्सप्रेस करना है ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म का। जेड दिया 1 माइनस 2 आयोटा 3/1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 एक्सप्रेस करना है ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में। अभी तो क्लास लग रही है सर, बैठना पड़ेगा। बच्चे क्या लगा उससे रजिस्ट्रेशन ये पूछना, क्लास लग रही है कितना टाइम लगेगा? लगेगा सर, मैं कर देता हूँ सर को फोन, 15 मिनट तक आ जाते हैं। 15 मिनट। क्वेश्चन यही है भाई, 1/1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। देखो लो, इस दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम ले लो। थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लो, नीचे वाली की ब्रैकेट खोल लेना। 1 प्लस 3 4 माइनस 5 आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर वाले से ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले से नीचे वाला। आयोटा स्क्वायर कहीं किसी से दूर नहीं है, आयोटा स्क्वायर को दूर लिख लो। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस का 1। तो क्या बनेगा? 4 माइनस 5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। 3 माइनस आयोटा, नीचे वाला आएगा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। ब्रैकेट खोल लो, मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, करा दीजिए। 4 3 दा 12, 4 4 दा 16 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस 20 आयोटा स्क्वायर। नीचे वाला से नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लो। 3 टू द 6, 3 4 दा 8 आयोटा। खुद कर लेना है तो इसमें क्या पूछने वाला था? 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। तो आप वैसे ही डाउट्स व्हाट्सएप पे चल जाओ, तब भी पता चलेगा। -1 आ गया तो 12 और 20 कितना आ गया? 32। 12 और 20 आएगा, सोचते रहिएगा। प्लस आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 4 माइनस 6 माइनस 4 2 आएगा, -10 आयोटा। अब इसके बाद इसको क्या करा लो? रैशनलाइजेशन करा लीजिए। 32 प्लस आयोटा 2 माइनस 10 आयोटा, 2 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 10 आयोटा से डिवाइड। सॉल्व कर लीजिए। रैशनलाइजेशन क्यों कराया? नीचे आयोटा छोड़ नहीं सकते। जैसे इसको सॉल्व कराओगे, करा के दिखाओ भी सारे, बताओ कितना आ रहा है। ट्राई लिख रहा हूँ, पर सारों ने करना है, मेरे पे नहीं छोड़ना है। ट्राई लिख रहा हूँ, बताना मेरे को इसका कितना आंसर आ रहा है फटाफट से। मेरे को अगला डाउट जो दिया हुआ है 17 का 7th पार्ट है, ये पूरा कंप्लीट करो, रैशनलाइज कराओ। 4-5 बच्चों ने लिख के दिया, कर लिया। फिर कई बच्चों का ये डाउट रहा, स्क्वायर रूट निकालना है। 2 प्लस 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। एलसीएम ले लो इसका। बेसिक रूल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे आप आज समझ लो, चाहे 2 महीने बाद समझ लो, चाहे पेपरों तक समझ लो। क्या एलसीएम मतलब नीचे आयोटा नहीं छोड़ना। आपको रैशनलाइज करो, एलसीएम लो, रैशनलाइज करो, वो आप देखो। नीचे आयोटा नहीं आएगा, तब आप उसमें कोई भी काम प्रोसीड कर सकते हो, चाहे एडिटिव इनवर्स निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, मल्टीपल इनवर्स निकालना हो। ठीक है, तो कुछ बच्चे ने देखो रिस्पांस दे रहे हैं, सब ठीक ही कर रहे हैं लगभग, काफी बच्चे।
तो कोई बात नहीं, इसका पहले आप सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो मैंने जो पीछे आर्टिकल कराया था स्क्वायर रूट वाला बिल्कुल आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तक मैं इसका निकालूं, जिन बच्चों ने निकाल दिया अच्छी बात है, तो मैं कुछ बच्चों का अगर नहीं निकल पाया तो मैं उसको ये कंप्लीट करा दूं। तो मैंने ये ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, जिसको आता है 32 प्लस आइटा 2 प्लस 10 आइटा, तो a प्लस बी ए माइनस बी 2 प्लस 10 आइटा। तो ये बहुत बार आप सॉल्व कर चुके हो, फिर भी आप पूछते हो सर कैसे, तो बात नहीं जमती ना। आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना नहीं आता आपको, सॉल्व बिल्कुल अच्छी तरह। 32 इंटू 2 64, 32 इंटू 10 320 आयोटा, फिर आयोटा इंटू 2 2 आयोटा, फिर 10 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, फिर आएगा 2 टू द 4, फिर आएगा 2 इंटू 10 20 आयोटा माइनस 20 आयोटा माइनस 100 आयोटा स्क्वायर, 20 आयोटा से 20 आयोटा कट जाएगा, तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर कितना आएगा माइनस 1, 64 माइनस 10 54, सोचे ना 320 प्लस 2 322 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 10 14, फोर प्लस 10 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कहाँ चले गए बच्चे, पहले तो बहुत ऐड हो रहे थे। सेकंड का 9, देखो कितना आंसर दे रहा है, तो फोर्थ का 7 था, आंसर भी लगा नीचे कितना है, नीचे ने गलती करी, अच्छा मैंने यहाँ गलती की। ये कितना आया 2 टू द 4 20 आया 20 आया 10 टू 10 100 आया स्क्वायर, आया स्क्वायर माइनस 1 104, अगला निकालो स्क्वायर रूट इसका। फोर माइनस 5 है 3 माइनस 32 नहीं आ रहा, 32 प्लस 8 2 माइनस 14 क्यों, 12 8 आएगा यहाँ तो, यहाँ 3 टू द 6 3 4 द 12 8 आना यहाँ पे, मैं भी कहूँ कि गड़बड़ होगी, 12 8 फिर आयोटा इंटू 2 2 आयोटा, फिर क्या आएगा 4 आयोटा, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ करेक्शन करना, माइनस 22 माइनस 14 आयोटा, करेक्शन करना, ये आएगा 14 आयोटा, ये 2 माइनस 14 आयोटा है। अब ठीक है, अब ऊपर तो सारा ठीक ही था, अब करो 2 टू द 4, नीचे खोलना पड़ेगा, तो ये आएगा 2 टू द 2 प्लस 14 आएगा, यहां से ठीक कर लो, यहां से रेशनाइज कर लो, यहां से रेशनाइज कर लो, 14 था मैंने गलती से लिख दिया था उसको, 14 आएगा 2, ये 14 आएगा करेक्शन कर लेना, अब कर लो रेशनाइजेशन, किस पे जाएगा 2 प्लस 14 आएगा, नीचे भी आएगा 2 प्लस 14 आएगा, करेक्शन करें ना, 14 आएगा 14 आएगा कर लीजिएगा, कितना आएगा 32 प्लस आएगा 2 प्लस 14 आएगा, नीचे क्या आएगा 2 माइनस 14 आएगा और 2 प्लस 14 आएगा, या करेक्शन कर लीजिएगा बस,
वो ना मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा, चलिए तो मैंने तो कुछ भी नहीं, अगला तो चलो बाद ही वाला स्क्वायर रूट का इसमें ही कर रहे थे, मल्टीप्लाई करनी थी। 3 टू द 6 ही था, 3 4 द 8 नहीं था, 12 आया था, यहाँ 8 आया था, गलती से लग गया था, फिर -2 आया था, फिर -4 आया था स्क्वायर। आया था स्क्वायर कितना होगा -1, तो 4 6 में से 4 गया 2, -12 -2 कितना आ गया -14 है। रैशनलाइजेशन कर, रैशनलाइजेशन जैसे ही कराओगे तो क्या आएगा, 32 प्लस आया था 2 -14 आया था, 2 + 14 आया था, से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो। अब आगे ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट अब सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला करा रहा हूँ स्क्वायर रूट वाला, करा दिए 32 दा 64, फिर अगला कितना आ जाएगा, तभी मैंने करा दिया ना, 448, 2 आया था, आगे कितना आ जाएगा 14 आया था इसके, नीचे कितना आ जाएगा 2 टू द 4, 2 14 द 28 आया था, -28 आया था, -196 आया था स्क्वायर, आया था स्क्वायर कितना आ जाएगा -1। देखो कितना बना रहे हो, 64 में से 14 गए, आया था स्क्वायर -1 होता है 50 आ जाएगा। अब देखो 550 आया था, नीचे कितना आ जाएगा 20 से 20 196 और 4 200 आ जाएगा। अब आ गया आंसर 50/200, 550/200, क्या आ जाएगा 1/4, 5/4, यही आंसर बोल थे। यहाँ बस थोड़ी सी मल्टीप्लाई में देख लेना, मल्टीप्लाई में देख लेना। अब मैंने कर दिया, कभी तो फोन नहीं किया मैंने, तो आ गया ना, तो मैंने कर दिया था ना, तो सही से कभी तो नहीं मैंने ऊपर किया था। एक मिनट